दूसरी जो मणिबद्ध रेखा होती है वो बताती है हमारी धन। रुचि डोभाल, मैं आज आपके सामने आई हूँ पामिस्ट्री की बात करने। तो हमने काफ़ी दिन से हस्तरेखा की बात नहीं की है, तो आज इसकी बात करेंगे। हस्तरेखा में भी हमने काफ़ी सारी लाइनों के बारे में बात किया। एक जो लाइन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसकी तरफ अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता, वो है ब्रेसलेट लाइंस, या फिर जिनको हिंदी में कहते हैं मणिबद्ध रेखाएं। तो ब्रेसलेट लाइंस की तरफ हम उनको कई बार नगण्य समझ लेते हैं, उनके एग्जिस्टेंस को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, पर वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे, उन्होंने तो उसको बहुत ही महत्व दिया था कि ब्रेसलेट लाइंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे हाथ में है। लेकिन इन जनरल ये देखने में आया है कि बाकी रेखाओं के कॉम्बिनेशंस के साथ इसकी रीडिंग की जाए तो रीडिंग बहुत परफेक्ट आती है। मतलब ओनली ब्रेसलेट लाइंस पे ना पढ़ के बाकी रेखाओं के साथ उसका क्या कॉम्बिनेशन है, तो बहुत अच्छा इसका एक रिजल्ट निकल के बहुत अच्छा एक मैं बोलूँगी कि रीडिंग हम कर पाते हैं और वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो मैं आपको एक ये अपना जिस हाथ से हम बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं उस हाथ को दिखाना चाहूँगी। और हम आज बात कर रहे हैं मणिबद्ध रेखाओं के बारे में। तो मणिबद्ध रेखाएं होती क्या हैं? हमारी ये जो कलाई है ना, इसके पास ये ऐसी जो रेखाएं होती हैं, इनको मणिबद्ध रेखाएं कहते हैं। ये किसी के हाथ में एक होती है, किसी के हाथ में दो होती है, किसी के हाथ में तीन होती है। बहुत कम दुर्लभ हाथों में ये एक चौथी मणिबद्ध रेखा भी होती है, पर ये दुर्लभ है, बहुत कम हाथों में होती है। और मैंने किसी के हाथ में एक पांचवी रेखा भी देखी थी, वो मैंने एक ही बार देखी है अभी तक। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इनके इफ़ेक्ट बताऊंगी। तो ये जो पहली रेखा है मणिबद्ध की, पहले टाइम पे क्या होता था, लोग ये बोलते थे कि इसका आयु गणना कर सकते हैं। मतलब ये 25 साल की एक रेखा मानी जाती थी। लेकिन देखने में ये आया कि ये उतना सच नहीं है। कई लोगों की एक मणिबद्ध रेखा है तो उनको 25 साल तक रहना चाहिए था, लेकिन वो लोग तो काफ़ी दीर्घायु हुए हैं। फिर ये एक चीज़ निकल के आई है कि मणिबद्ध रेखाएं अगर एक है लेकिन लाइफ लाइन पूरी है, हार्ट लाइन बहुत अच्छी है, ब्रेन लाइन बहुत अच्छी है, तो वो व्यक्ति दीर्घायु होगा एक मणिबद्ध रेखा होने के बावजूद भी। इसलिए मैंने बोला इनकी रीडिंग हम कॉम्बिनेशंस के साथ करते हैं कि कैसा इनका कॉम्बिनेशन है रेखाओं का। अभी अगर हम मणिबद्ध रेखाओं की बात करें तो एक मणिबद्ध रेखा जिसके हाथ में है, इकलौती रेखा जिसके हाथ में है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो स्वास्थ्य का आपका अच्छा स्वास्थ्य दिखाती है कि आपको अच्छी हेल्थ रहेगी, कोई बहुत गंभीर बीमारी आपको होने वाली नहीं है। लेकिन अगर ये रेखा टूटी हुई है, तो स्वास्थ्य समस्या आपको घेर सकती है। जिसके हाथ में दो मणिबद्ध रेखाएं होती हैं, सिर्फ दो होती हैं, तो दूसरी जो मणिबद्ध रेखा होती है वो बताती है हमारी धन संपदा, प्रॉस्पेरिटी को, हमारी सुख को। और सुख जरूरी नहीं है सबको धन से मिलता हो, जिससे सुख मिलता है तो वो उतना ज़्यादा सुखी इंसान हम मानेंगे। तीसरी मणिबद्ध रेखा बताती है हमारा सामाजिक प्रतिष्ठा क्या है और हमारी आध्यात्मिक उन्नति कैसी है, तो ये सामाजिक प्रतिष्ठा और आध्यात्मिक उन्नति को बताती है। चौथी मणिबद्ध रेखा मैंने बोला आपको बिरले हाथों में होती है, बहुत कम हाथों में होती है, तो ये स्पष्टतः राजयोग माना गया है कि राजयोग होगा। पांचवी अगर शुरू हो जाए, कोई व्यक्ति अगर आपके पास दिखाई दे जिसके 5 हैं, तो वो इस सब के इफेक्ट को डाउन कर देती है। मतलब ये जो जितनी रेखाओं के मैं आपको इफेक्ट बता रही हूँ, अति हर चीज़ की बुरी होती है ना, तो 5वीं रेखा आते ही इसके इफेक्ट को लगभग 25% कर देती है, ख़त्म कर देती है। कईयों के हाथ में क्या होता है कि मणिबद्ध रेखा पीछे तक जाती है, मतलब ये जैसे आप मेरे हाथ में भी देख सकते हैं, ये पीछे तक हमारे मणिबद्ध रेखा आ रही है। ये एक बहुत शुभ संकेत माना जाता है। अगर ये पूरा एक कंगन जैसा बना ले तो जो इफेक्ट मैंने आपको बोले हैं ये इसको दुगना कर देगी। लेकिन अगर आधी मणिबद्ध रेखा है तो वो फिर इफेक्ट को आधा कर देगी। अब आप इसको ऐसे ही मानेंगे। अब हम फिर से हाथ पे आते हैं। कई बार क्या होता है कि ये पहली रेखा बनी हुई है और यहाँ से ऐसे कुछ सपोर्टिंग लाइंस आपको दिखाई देंगी, तो ये इसके प्रभाव को बढ़ाएगी।
आपके हेल्दी रहने के गुण को और ज़्यादा बढ़ा देगी। मतलब ये आप समझ लीजिए कोई गंभीर बीमारी आपको होने वाली नहीं है। सेम विद अगर आपकी यहाँ पर ऐसी रेखाएं आके मिल रही हैं तो ये भी क्या करेगी, आपकी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाएगी, समृद्धि को बढ़ाएगी, आप समृद्ध हैं। अगर आपकी कोई रेखा आधी ही आती है, आधी आके यहाँ नहीं मिल रही है, तो फिर ये इसके प्रभाव को, इसको हम नगण्य मानेंगे, इसके प्रभाव को ख़त्म कर देगी ये। मणिबद्ध रेखाओं पे कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो बड़े ही दुर्लभ होते हैं। जैसे अगर किसी की मणिबद्ध रेखा पर त्रिभुज का चिन्ह है तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत अच्छा साइन माना जाता है, और ये माना जाता है कि वो बहुत जल्दी अपने गोल्स को अचीव कर लेगा। ज़ीरो से शुरू करके भी वो आदमी शिखर तक पहुंच जाएगा, राजयोग जिसको बोला जाता है। ऐसे ही एक साइन होता है अगर नक्षत्र का साइन है, ये ऐसा साइन, ये नक्षत्र का साइन होता है। अगर ये मणिबद्ध रेखा पर है, ये भी शुभ संकेत है। अब एक एंगल होता है ना, एंगल का साइन, न्यून कोण, जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते थे, तो अगर यहाँ पे कहीं कोण का साइन है, ये एंगल का साइन है, ये भी बहुत शुभ साइन है। ये आपकी उन्नति को बढ़ा रहा है, आपको प्रोग्रेस की तरफ लेके जा रहा है। आप समझ लीजिए कि अब आपको बड़ा आदमी बनने से, तथाकथित बड़ा आदमी, कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ से एक रेखा निकलकर, मणिबद्ध से कोई रेखा निकले और वो निकलकर गुरु पर्वत पर आ जाए, ठीक है। आप देखिएगा, अगर ऐसी कोई रेखा आ रही है तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। आप प्लीज बड़े बड़े सपने देखिए। आप जितने बड़े सपने देख रहे हैं, आपकी उतनी ज्यादा उन्नति आपकी होगी। आप खूब बड़े सपने देखिए। अगर यहाँ से कोई रेखा निकलकर ऐसे करके शनि पर्वत की तरफ आने की कोशिश करें, थोड़ा घूमते हुए, तो ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी दूरी की यात्राओं को बताता है। बहुत लंबी दूरी की यात्राएं ऐसे हाथों में हो जाती हैं। लेकिन अगर ये रेखा यहीं पर समाप्त हो जाए, आधे पर आई और आधे में ही समाप्त हो गई, तो ये क्या होगा, ये उस यात्रा से वापसी को नहीं दिखाता है। अक्सर वो व्यक्ति वापस नहीं आते हैं, या तो उसी देश में बस जाते हैं या फिर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो ये एक कोई, मैं इसको अच्छा साइन नहीं मानती हूँ। अब अगर मैंने बोला आपको मणिबद्ध पर ये साइन है और ये सफलता दिलाता है, तो किस एज में सफलता दिलाएगी, अब आपको ये देखना है। तो हम ये मानते हैं कि मणिबद्ध की रेखाएं हमारी यहाँ से शुरू होकर अंगूठे की तरफ को जाती हैं। हम इसका उद्गम यहाँ मानते हैं, छोटी उंगली के नीचे इसका उद्गम, इसकी स्टार्टिंग मानते हैं, और यहाँ तक जाती है। अब आपको एज निकालनी है, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट 90 ईयर्स का मानेंगे, और ये ठीक बीच में ट्रायंगल है, तो लगभग 45 वर्ष में। तो लगभग 45 वर्ष में आपको वो आकस्मिक धन लाभ या आकस्मिक जो भी फ़ायदा होना है तब होगा। तो इसी प्रकार हम इसकी एज निकालते हैं कि जैसे कोई रेखा आगे चलकर यहाँ टूट रही है, तो ये धन हानि को बताता है। तो फिर आप एज काउंट कर सकते हैं किस एज में धन हानि होगी। तो ये मणिबद्ध रेखाएं इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट कब है, अकॉर्डिंग टू रेस्ट ऑफ द लाइंस। आपको बाकी लाइंस को भी देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 3 मणिबद्ध रेखाएं बहुत प्रबल हैं तो आपको एक फेम देगा, नेम देगा। लेकिन अगर हार्ट लाइफ लाइन भी यहीं पर ख़त्म हो गई, हार्ट लाइन भी यहीं पर ख़त्म हो गई, ब्रेन लाइन में कुछ बहुत इफ़ेक्ट ख़राब है, तो फिर इसका प्रभाव भी नगण्य हो जाएगा। ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपकी चेन जैसी मणिबद्ध रेखा है, ऐसे करके चेन बनी हुई है, ये तो दुर्भाग्य का सूचक है। ये अगर पहली लाइन आपकी चेन जैसी बनी हुई है तो ये खराब स्वास्थ्य को दिखाता है, बार बार बीमार होना। अगर ये आपके यह समृद्धि लाइन में है तो आपकी समृद्धि पे, मतलब चेन होना अच्छी बात नहीं है। नीट एंड क्लीन ब्रेसलेट लाइन होनी चाहिए, तो बहुत अच्छा इफेक्ट देती हैं। तो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेसलेट लाइंस, मणिबद्ध रेखाओं के बारे में। आप रीड करिए इनको अपने अकॉर्डिंग टू द चार्ट। आप देखिए आपका कैसा बैठता है और क्या ऐसा ही हो रहा है जैसा मैंने बोला है, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल पर वापस आकर। सो आज मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर आऊँगी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।